हाँ। ज्ञान, वैराग्य, तप, सेवा, प्रेम, करुणा, सत्य, ये सब अर्जित करने के लिए यहाँ बैठे। ओके सर। तो एवरीवन have his own opinion, own understanding, own अपनी बिलीफ जो भी है। तो हमारा तो जैसे ईगो बोलते हैं ना, व्हाट, तो आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट ईगो। व्हाट इज ईगो? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस टाइम, बिकॉज अनियन, यू नो अनियन, हाँ हाँ। प्याज। प्याज। तो आप छिलका निकालो, लेयर्स, लेयर्स लेयर्स। then nothing, right? So what you, no more, कुछ नहीं है उसमें, निकालते जाओ निकलो, कुछ नहीं। पत्ता गोभी ले लो, गोभी समझते हो, गोभी, तो उसके भी छिलके निकालते जाओ, कुछ नहीं बचेगा। ऐसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि व्हाट इज ईगो। लोग ईगो क्या चीज है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ईगो अहंकार। वो क्या चीज है, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ईगो क्या चीज है यार, सच में मेरा दिल मतलब ऐसा है कि सामर्थ्य है, सामर्थ्य, लेकिन ईगो वाले को सामर्थ्य नहीं होता। और ऐसा कहते हैं कि आत्मा निर्गुण है, बराबर। जो आत्मा साक्षात्कार करते हैं उनको, जो आत्मा साक्षात्कार होता है कोई भी परंपरा से, क्रमिक मार्ग से, शक्तिपात से, योगा से, भजन से, ध्यान से, प्रार्थना से, किसी भी मार्ग, ज्ञान से, कर्म से, निष्काम कर्म से उनको ईश्वर की प्राप्ति होती है सर। तो आत्मा साक्षात्कार होता है। तो कोई कहता है आत्मा तो निर्गुण है, हम राम कृष्ण सभी ये जो हो गए, वो सच में ऐसा, वो कृष्ण कृष्ण नहीं थे जिसको तुम कृष्ण मानते हो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हवा में बात करता हो, बोले शिव ही निर्गुण है, रामकृष्ण वगैरह नहीं, कोई एक ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा आत्मा के गुण क्या है भाई? निर्गुण अगर है तो निर्गुण में भी जिसके कोई गुण नहीं है उसका गुण क्या? तो बोले सब जगह है। ठीक है, सब जगह है वो ठीक है, पर उससे संवाद कैसे करे, उसको देखे, उसका कोई रूप ही नहीं। उसके 3 गुण है, सत्य, प्रेम, करुणा। परम सत्य, परम प्रेम और परम करुणा आत्मा के गुण। जो जिसको भी इसने धारण कर लिया उसको आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा, अंतिम उसको जो ज्ञान है वो उसको मिल जाएगा। ये मेरी हट, ठीक है मेरे मामा यार, वो लगता है दूसरा एक कुत्ते को बैठने दे दो, इसको नहीं, ये बहुत ही शैतान है। अरे चाय बनाओ? नहीं, चाय पियो, मंगा लेता हूँ दुकान से। नहीं रहने दो ना, नहीं दूध तो है। नहीं रहने दो, हम यहाँ दर्शन करेंगे। और आपके पास जितना वक्त हो उतना मैं बोल सकता हूँ। नहीं वो तो है, सत्संग कुछ आपसे भी जानेंगे, कुछ मैं करूँगा। वैसे भजनानंदी हूँ मैं। नो प्रॉब्लम सर। आई एम ए भजनानंदी, आई एम ए सिंगर। सिंगर? हाँ हाँ हाँ। Yes, I can sing very well, spiritual and Narmadaष्टकम, etc. I can sing very well ओके ओके about सर। many raga. बाबा हाँ, ये हाँ। क्यों बांधा है? But ये क्यों बांधा है? ये काला वस्त्र जैसे काला वस्त्र बोलते काल हैं, भैरव वो का काला बहुत वस्त्र इष्ट है। प्रिय है। और काला जैसे, काले को जैसे बोलते हैं ना कि कोई मर जाता है तो भाई पहले काले कपड़े पहनती है, तो मतलब काला अमावस की रात, अब तो पुण्य वैसे, पर काले को अशुभ कलर माना गया है। काला तो अशुभ सभी पीड़ाओं का निवारण, इसलिए यहाँ काला वस्त्र यहाँ बांधा जाता है। यहाँ उज्जैन में जो भैरवनाथ है वहाँ दारू चढ़ता है, क्योंकि भैरव उग्र देवता है। उग्र देवता को उग्र तमोगुणी प्रसाद अर्पण करते हैं वहाँ। कि दूध तो अर्पण करेंगे तो भगवान का कुछ आसान नहीं होगा एकदम, क्योंकि ऊपर के लेवल से नीचे आना। तो आप जिस लेवल पे हो वही पियो, दारू पियो ना, फिर करो आनंद, हमारा हमको रक्षा करो, जरा मुस्कुराओ, क्योंकि आप उग्र है तो आपको तमोगुणी प्रदान, तमोगुण प्रदान प्रसाद, जो दारू मदिरा चढ़े, भैरव जी पीते भी है भक्तों का। तो यहाँ पे उसके, यहाँ तो सात्विक उपासना है, यहाँ बड़े चमत्कार भी हुए इस दुनिया पे, बड़े समझे ना चमत्कार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? समझ। थोड़ा इंग्लिश बताओ, चमत्कार को क्या बोलते हैं? इंग्लिश पूरा रिसीव्ड, हिंदी 70-50%। तो यहाँ पे बड़े चमत्कार हुए इस दुनिया पे। नागेश्वर चैतन्य महात्मा हुए इस 100 साल में। गांव के कई 1-2 लोगों ने भी देखा है, जो बुजुर्ग है। यहाँ पानी में से मालपुए तले इस दुनिया पे, मालपुआ होता है ना, फिर रेत में से, सैंड में से, बालू में से खीर बनाई यहाँ। और पैसे होते नहीं थे किसी को, तो कभी ऐसे आसन के नीचे यहीं बैठते थे, आसन के नीचे से पैसे निकाल के देते, ले बेटा ले, कुछ बच्चा है।
ऐसे तो लक्ष्मी, मेरा ये मानना है कि लक्ष्मी उसी पे कृपा करती है जो पूरा निष्काम है, जिसको कोई जरूरत नहीं। जब तक प्यास है समृद्धि की, जब तक आकर्षण है, जब तक लालच है, जब तक कामना है कि मुझे लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी मिलेगी लेकिन नारायण दूर जाएगा। और जिसको लक्ष्मी की कामनाएं नहीं रहेगी, पप्पा कहता है जो हरि का जो हो गया उसकी सभी फिक्र चिंता उसी को है। इसलिए एक सिद्धांत भी है कि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, और कर बुरा तो हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। देखो कांग्रेस का कैसा हो रहा है, इतने साल शासन किया, मुगलों ने शासन किया, लेकिन अंत क्या है? 56 देश है, फिर भी अंत तो होगा ही ना। वो अभी होगा, अभी सभी क्रांति चल रही। अमेरिका देखो, अंग्रेज आ गए, एक कर बुरा तो हो बुरा, अंत बुरे का बुरा। अभी भले अच्छा है, जो भी बुराई के मार्ग पे 3 पीढ़ी वो माल खा सकते, 4थी पीढ़ी में वो खत्म हो जाएगी अब से। ये शंकर भगवान का ही रूप ना, काल भैरव। भैरव जी शंकर के, ब्रह्मा जी का मस्तक भैरव जी ने काटा था। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, तो ब्रह्मा विष्णु में थोड़ा ये हो गया। विष्णु तो जानते थे कि सबसे बड़े तो महादेव है, मैं तो हूँ नहीं। तो ब्रह्मा जी बोले सबसे बड़ा मैं हूँ, और निंदा किया शिव जी की। वो तो बोले शमशान में घूमता रहता है, राख लपेटे बैठा है, गंगा घूमता है, वो कैसा है? बोले बड़ा तो मैं हूँ। तो शिव जी तो फिर बाद में ज्योतिर्मय ऐसा स्वरूप में प्रकट हो गए। विष्णु ब्रह्मा सब पास, तो बोले जो भी इसका और शोध प्राप्त करेगा तो वो बड़ा देव है तुमने। जैसे निंदा भी किया। ऐसी 2 कहानी है कि मैं बड़ा वाले कहानी में ज्योतिर्मय स्वरूप आत्मा का, परमात्मा का प्रकट हो गया। बोले जो ऊपर जाएगा